Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 2 class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, in previous days we have started our unit number 8 electricity. इस यूनिट में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, मेंस और उसकी बैटरीज को डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द प्रिकॉशंस और सेफ्टी रूल्स अबाउट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन बैटरीज और सेल्स को यूज़ किया कि कैसे बैटरीज और सेल्स जो हैं वो काम करते हैं. बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज है हमारा कॉन्सेप्ट चेक. कॉन्सेप्ट चेक है विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड विच यूजेस अ सेल. इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पावर हाउस है हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको यूज़ करते हैं, और कौन से हैं जो कि एक सेल को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये एसी है. एसी मेंस यूज़ करता है. ये क्या है, रिमोट, ये बैटरीज पे चलता है. टॉर्च भी बैटरीज पे चलती है. फ्रिज भी मेंस यूज़ करती है, और फ़ैन के लिए भी मेंस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. और ये एक रिमोट कंट्रोल कार है, इसके लिए बैटरीज यूज़ होती हैं. ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ख़ुद से अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखनी हैं, घर में मौजूद चीज़ें देखनी और एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड हैं और कौन सी चीज़ें मेंस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं. ठीक है बेटा, तो आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Thomas Edison, an American inventor, invented the first electric light bulb in 1879. हाँ जी बेटा, ये आपको पता है ये जो हम बल्ब यूज़ करते हैं, लाइट है, एलईडी है, एनर्जी सेवर्स हैं, ये जो है ये इसकी जो इजाद है ये किसने की है और ये कब इजाद हुआ, यानी 1879 को इजाद हुआ ये. यानी कि बल्ब को इजाद हुए अब तक 121 साल हो चुके हैं. 121 साल पहले बल्ब इजाद हुआ था. और किसने किया था, ये थॉमस एडिसन ने. थॉमस एडिसन ने पहली दफ़ा बल्ब इजाद किया था. ही इन्वेंटेड मैनी थिंग्स वी यूज़ टुडे. आज जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसने इजाद की थी. किसने, थॉमस एडिसन ने. लाइक द माइक्रोफोन, जैसे कि माइक्रोफोन है, जब हम हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो वो फिर जब हम बात करते हैं तो वो माइक जो आगे होता है उसको माइक्रोफोन कहते हैं. He became successful because he kept working hard and did not give up. वो किस तरह से कामयाब हुआ, क्योंकि वो बहुत सख्त मेहनत करता रहा और उसने अपनी कोशिशें ख़त्म नहीं की, उसने हार नहीं मानी. ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो एक दफ़ा हो गया फेल का नाकाम हो गया तो उसने कहा लो जी ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, तो उसने छोड़ दिया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कल मैं आपको इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगी थॉमस एडिसन की. और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की. जब किसी चीज़ में फ़ेल हो जाता था, उसको नहीं कर पाता था, फिर उसको बार बार करता था, उसको गौर करता था कि क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही, ये काम नहीं हो पा रहा. तो इससे हमें क्या जो है वो सबक मिल रहा है कि बेटा अगर हमें किसी चीज़ में मुश्किल पेश आ रही हो तो हमें उसे गिव अप नहीं कर देना चाहिए, हमें उसके बारे में बार बार मेहनत करनी चाहिए. ठीक है बेटा, ये आज की हमारी रीडिंग है. कल मैं आपको थॉमस एडिसन की स्टोरी भी सुनाऊंगी और फिर हम अपना नेक्स्ट जो है वो काम भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, कल तक के लिए फ़ीमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. पेज नंबर 71 का क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज. पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज डे टुडे? डे इज़ वेडनेसडे. आपने इस साइड पे वेडनेसडे राइट करना है और दूसरी साइड पे अपनी डेट राइट करनी है 24 जून 2020. क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस एंड वंस. ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. हमारे पास टेंस और वंस की वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उससे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है.
क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलो अदील स्टेप्स एंड कंप्लीट दिस। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे अदील इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने क्वेश्चन को क्या करना है, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है। पहले हमने क्या करना है, हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने 10 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 था, हमने 6 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, 6 1 ज़ा 6, फिर हमने 6 को सेकंड वैल्यू से जो 10 वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, अब इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से, यहाँ से। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास ऊपर क्या है, 1 है, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल रीड आउट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, 6। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 राइट कर लिया। अब हमने 2 को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 10 वाली से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। 2 1 ज़ा 2, हम यहाँ पे 2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 से, फिर 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। ठीक है, आपने 0 का टेबल रीड आउट करना है, 0 का टेबल आपको आता है। ठीक है, ये हमारे पास 0 का टेबल है, आपने इसको याद रखना है। यानी 0 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसी तरह से 4 5 6 7 8 9 10 तक जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 11 12 13 100 1000 किसी भी वैल्यू से आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या आएगा आंसर, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, उसके बाद हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आपने नंबर के नीचे ही नंबर को राइट करना है, यानी आपने जो नंबर है 1 के नीचे आपने 1 का आंसर राइट करना है, 10 के नीचे आपने 10 का आंसर राइट करना है। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से आपने इसके जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आपने खुद बुक के ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपने ये होमवर्क करना है और मैंने आपका होमवर्क चेक भी करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Health is Wealth. To class, today we complete inshallah our remaining part of the reading unit Health is Wealth. Let we start. Sadi started his point by saying that the high level of sugar, यहाँ से हम पहले हाफ को रीडिंग करेंगे। सादी started his point. सादी ने शुरू किया, हिज पॉइंट अपना नुक्ता या उसने जो भी अपनी बात कही, बाय सेइंग कहते हुए दैट द हाई लेवल के बहुत ज़्यादा लेवल यानी बहुत ज़्यादा मिकदार ऑफ शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी, बहुत ज़्यादा मिकदार चीनी की इन किस में, अनहेल्दी फूड, गैर सेहतमंद खाने में, मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो, डाइजेस्टिव SYSTEM टर्म सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं हमारा निज़ाम इंतज़ाम जो होता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं और जो पार्ट हमारा खाने को हज़म करता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या निज़ाम हज़म भी इसको कहते हैं, निज़ाम इंतज़ाम भी कहते हैं। उसको ये क्या अनहेल्दी फूड क्या कर देता है, स्लो, उसको सुस्त कर देता है। दिस मेक्स आवर, ये क्या बनाती है, हमारे एनर्जी लेवल, हमारी तवानाई का जो लेवल है लो, उसको कम कर देती हैं। सो वी फील, जिसका नतीजा क्या होता है, सो वी फील टायर्ड, फिर हम क्या करते हैं, फील में महसूस करते हैं टायर्ड, थके हुए।
ऐसा लगता है हमें बहुत सारा काम किया, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। एंड इनएक्टिव, और बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। IN ACTIV, इनएक्टिव यानी सुस्त होते हैं, ना फिर हमारा पढ़ने को दिल करता है, ना फिर हमारा कोई काम करने को दिल करता है। सुपर, बहुत खूब। गुड व्यू पॉइंट्स, बहुत अच्छे आपके नज़रियात हैं या आपके नुक्ता नज़र हैं, या आपने जो बातें की वो बहुत ही खूब थी। फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। सैड मिस सानिया ने कहा। देन शी आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा, क्या पूछा? द स्टूडेंट्स टू फिल इन अ वर्कशीट अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। फिर मिस सानिया ने क्या किया? बच्चों से पूछा, बच्चों के बल्कि कहा कि आप जो है इस वर्कशीट को फिल करेंगे, किससे? हेल्दी फूड से और अनहेल्दी फूड से। ठीक है, अब हेल्दी फूड कौन से हैं? अब जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, लेट वी रिवाइज टू क्लास। हमने अपने प्रीवियस पेज में पढ़ा था कि हेल्दी फूड में इंक्लूड्स में शामिल होता है मिल्क, योगर्ट, बटर यानी कि दूध, दही, मक्खन, एज वेल एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कि हेल्दी फूड में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इन्हीं हेल्दी फूड्स को हमने अपने उस कॉलम में राइट करना है लाइक दिस। हेल्दी फूड कौन कौन से हैं? मिल्क, बटर, योगर्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स। और इसके अलावा आप कोई भी हेल्दी फूड राइट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, अगर आप एग्स जैसे मैंने एडिशन किया है, अगर आपके पास बहुत सारी लिस्टें आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे लाइक दिस, और यहाँ पर आप अपनी जो है फूड आइटम जो है वहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर भी इस तरह बहुत सारे फूड आइटम्स जो है हेल्दी फूड के आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे अनहेल्दी फूड जो थे हमने चैप्टर में पढ़े थे। अनहेल्दी फूड्स में था चिप्स, कुकीज़, कैंडीज़, फिजी ड्रिंक्स, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास। ये सारे क्या थे? अनहेल्दी फूड थे, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो अब हमने इसको क्या करना है? इसको अनहेल्दी फूड के कॉलम में राइट करेंगे लाइक दिस। अनहेल्दी फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुकीज़ एंड कैंडीज़। ठीक है टू क्लास, अब आप हमारा यूनिट जो है ये कंप्लीट हुआ, इसकी रीडिंग जो है कंप्लीट हुई। अब आपने क्या करना है? आपने इस रीडिंग को अपनी मम्मा को, पूरे चैप्टर की रीडिंग को मम्मा को आपने सुनानी है, और आपने इसके जो मीनिंग्स हैं उनको भी लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि आप जब चैप्टर को पढ़ें, आप रीडिंग करें तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने हमारा सबक आज़ादी बड़ी नेमत है की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, और हमने इसके अल्फाज मायने भी मुकम्मल कर लिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम इसके इमला के अल्फाज करेंगे। तो उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे। शाबाश, जल्दी से ओपन करें। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपना प्रीवियस होमवर्क जो अल्फाज मायने का था वो अपनी नोटबुक पे बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा होगा, और उसके साथ ही मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक पे टाइटल पेज भी बनाया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम हमारा आज का काम शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ क्या है? 24 जून 2020, और दिन क्या है? बुध। उसके बाद हम सबक का नाम लिखेंगे, आज़ादी बड़ी नेमत है, और उसके बाद लिखेंगे उन्वान, और उन्वान क्या है? हमारा इमला के अल्फाज। तो प्यारे बच्चों, अब हम हमारे इमला के अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है ओहदे। आइन हे दाल बड़िए दे, ओहदे, ओहदे। छुट्टी, छे टे छोटी टी, छुट्टी, छुट्टी। अगला हमारा लफ्ज़ है ग़ुलामी। वाइन लाम अलिफ ला मीम छोटी मी, ग़ुलामी, ग़ुलामी। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है रुकावटें। रुकावटें, रे काफ अलिफ का, वाओ टे ये नून गुन्ना, रुकावटें। अगला हमारा लफ्ज़ है हौसले। हे वा हो स्वाद लाम बड़िए ले, हौसले, हौसले। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे
इमला के अल्फाज हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से ज़बानी लिखना सीखना है और ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे सबक में हमने जो पढ़ा था, एक तोते की कहानी पढ़ी थी जो कि अपने पिंजरे में कैद था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी से रिलेटेड, इसी से मुतल्लिक जो है हम आज एक छोटी सी वीडियो देखेंगे कि कैसे परिंदा अपने पिंजरे में रह के दुखी होता है और उसको अपने घर की कैसे याद आती है और वो किस तरीके से अपनी आज़ादी की दुआएं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आज इस काम के साथ साथ हम अपनी ये वीडियो भी एंजॉय करते हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सबका चहचहाना, आजादियां कहां वो अब अपने घोंसले की, आजादियां कहां वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दिन, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रहाई एक आश मेरे बस में, क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूं, क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूं, साथी तो हैं वहीं वतन में मैं कैद में पड़ा हूं, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं, जब से चमन से छूटा, जब से चमन से छूटा यह हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, गाना उसे समझकर खुश हूं न सुनने वाले, गाना उसे समझकर खुश हूं न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है।